हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सॉलमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज़, आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन यूहन्ना की किताब से उसका 14 अध्याय और 27वां वचन। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को मिल करके उन्हें एक समझ दे रहे हैं, एक शिक्षा दे रहे हैं, कुछ आखिरी शब्द कह रहे हैं उनको जाने से पहले। उनको जानते हैं कि उनके जाने का समय आ गया है और वो कुछ बातें शेयर कर रहे हैं अपने चेलों के साथ में, उन्हें तसल्ली देने के लिए, हौसला देने के लिए। ध्यान से फॉलो कीजिएगा। यूहन्ना का 14 और 27 कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमेन। ब्यूटीफुल थिंग। परमेश्वर ने कुछ बातें कही और थोड़ी सी क्रिप्टिक हैं ये बातें, समझना, थोड़ा सा उसको अनपैक करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ भरा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें हमें दिख रही हैं यहाँ पर। एक तो हमें परमेश्वर की शांति दिख रही है, एक दुनिया की शांति दिख रही है, और एक मन की व्याकुलता और डर ये दिख रहा है। ये 3 चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात तो हम ये जाने कि यीशु कह रहे हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु के पास अधिकार है शांति देने का। पहले इस बात को हम समझें ना। बाइबल कहती है यीशु के बारे में कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। प्रेज गॉड फॉर दैट। अगर शांति का राजकुमार है इसका मतलब उसके पास अधिकार है, शांति वो हमें दे सकता है। भाई जिस चीज़ के तुम राजकुमार हो, तुम क्या वो चीज़ दोगे नहीं किसी को? ऑफ कोर्स तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है। और वही कह रहे हैं यीशु मसीह, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। एंड देन ही क्वालिफाइज इट सेइंग, अपनी शांति दिए जाता हूं मैं तुम्हें। अपनी शांति, ये कोई कहीं से मांगी हुई शांति नहीं है, ये मेरी शांति है जो मेरे पास में है। नाउ वॉच दिस केयरफुली। आप दूसरों को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास में है। अगर तुम्हारे पास में नहीं है कोई चीज़ तो तुम उसके बारे में बात ज़रूर कर सकते हो, उसके बारे में कुछ समझा सकते हो, लेकिन तुम दे नहीं सकते हो। कितना ज़रूरी हमें कि हमारे परमेश्वर के पास में वो शांति हो ताकि वो हमें दे सके। सिर्फ बात नहीं करे उसके बारे में कि भाई शांति अच्छी चीज़ है, भाई शांति होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में, भाई शांति को लेकर ना 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 ना। ये परमेश्वर कह रहा है मेरे पास में है और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ मैं। दैट्स द गुड पार्ट। शांति का राजकुमार है, उसके पास में शांति है, शांति का मूल है वो। वहाँ से सारी शांति फ्लो होती है, सारी पीस फ्लो होती है, और उस पीस की हमें ज़रूरत है हमारे जीवन में। यीशु से मिलती है वो, हमें हम उससे हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं, अपने जीवन में, अपने दिलों में बसा सकते हैं, अपने घरों में बसा सकते हैं उस शांति को, उस अमन को, उस पीस को। और फिर वो कहते हैं कि जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। और एक बहुत खूबसूरत सी बात अभी सामने आ रही है कि अब दिख रहा है कि संसार भी देता है और संसार के पास में भी एक शांति है। तो एक शांति है जो प्रभु के पास है और एक शांति है जो संसार के पास है। 2 तरह की शांतियों की बात चल रही है अभी यहाँ पर। 2 तरह की पीस है। एक संसारिक पीस है जो संसार के पास है, वो संसारिक है, और एक है यीशु के पास जो है वो आत्मिक है। संसारिक और आत्मिक, और हम दोनों में अंतर जानते हैं। संसारिक शांति मतलब जो संसार से संबंध रखती है, यानी कि संसारिक चीज़ों से, संसारिक बातों से संबंध रखती है। और यीशु की शांति यानी कि एक आत्मिक चीज़ है ये, जो स्वर्ग से संबंध रखती है, स्वर्गीय बातों से, आसमानी बातों से, आत्मिक बातों से संबंध रखती है। और दोनों को जब हम देखेंगे तो हम वी अंडरस्टैंड, हम जानते हैं कि पृथ्वी की चीज़ें और स्वर्ग की चीज़ों में अंतर है। पृथ्वी की चीज़ें, कुछ चीज़ें पृथ्वी के लिए नामुमकिन है, वो स्वर्ग के लिए मुमकिन होता है। स्वर्ग इज़ सुपीरियर, इज़ बेटर। यीशु की शांति बेहतर है। ना आप बोलोगे कैसे पता बेहतर है? वेल, यही चीज़ हमको 3rd पॉइंट पे लेकर के आती है, हमारा जो मन की व्याकुलता है और डर है। ये मन की व्याकुलता और डर एक तरह की परीक्षा है, शांति की परीक्षा है, पीस की परीक्षा है। कैसे पता चलेगा कि सांसारिक पीस और स्वर्गीय पीस दोनों में से कौन सी शांति बेहतर है? जैसे कि मान लो आपको 2 लकड़ी के टुकड़े दिए गए हैं और बोला बताओ भाई कौन सा मजबूत है इसमें से। कैसे मालूम पड़ेगा? आप जब उसकी परीक्षा लोगे, जब आप मोड़ के देखोगे, पहला टुकड़ा टूट गया फटाक से, बोला ये तो कमज़ोर था। दूसरे को लोगे, मोड़ोगे, परीक्षा में डालोगे, मोड़ोगे, नहीं टूट रहा, हाँ ये मजबूत है। तो जब परीक्षा से कुछ चीज़ गुजरती है तब मालूम पड़ता है उसकी वैल्यू क्या है, कितना अच्छा है।
और ये जो मन की व्याकुलता है और ये जो डर है जिसका मैं लगातार सामना करना पड़ता है, कई तरह के डर, नौकरियां खो जाने का डर, मृत्यु का डर, बीमारियों का डर, रिश्ते टूटने का डर, किसी नज़दीकी व्यक्ति को खो देने का डर, तरह तरह के डर हैं, भविष्य का डर है, पैसों का डर, पैसे नहीं है उसका डर, तरह तरह के डर हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमको मजबूर करते हैं कुछ कुछ फैसले करने के लिए। और क्योंकि हम ये फैसले शांति में नहीं कर पाते हैं, शांत मन से नहीं कर पाते हैं, डर के मारे करते हैं कुछ कुछ चीज़ें, हम गलत कदम उठा लेते हैं। कई लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, आज भी गलत कदम उठा लिए उन लोगों ने डर के मारे कि भाई पैसा चाहिए अभी, लोग क्या कहेंगे, वरना हम शादी का माहौल है और शादी के लिए पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए, वहाँ पर गाँव जाना है, पैसे लेकर जाना है, और ये डर के मारे और शर्म के मारे गलत फैसले कर लेते हैं। शांत मन से सोच नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए। तो आप समझ रहे हो, जब परीक्षा आती तब मालूम पड़ता। और यीशु कह रहा है, व्याकुल मत होना, मेरी शांति तुम ले लो। मेरी शांति जो है तुम्हें व्याकुलता और डर से बचाएगी। ये उसका तोड़ है, ये उसका हल है। तो बोले मेरी शांति तुम लो, संसार की मत लो, संसार से तुम्हें फायदा नहीं होगा। संसार की शांति में भी ताकत है कुछ कि वो आपको कुछ दूर तक लेके जा सकती है, कुछ व्याकुलता, कुछ डर संसार की शांति भी दूर कर पाएगी। लेकिन मैं को बताना चाहता हूँ उसकी सीमाएं हैं, कहीं ना कहीं जाकर वो शांति आपका साथ छोड़ देगी। लेकिन परमेश्वर, जो पीस परमेश्वर से आती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो आपको हर चीज से पार लेके जाएगा। कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आएगा, आपके मन में शांति और तसल्ली होगी कि नहीं, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ में, मेरा परमेश्वर मुझको बचाएगा। आमेन। आई वांट टू एनकरेज यू कि आप यीशु की शांति को पकड़िएगा, उसके सहारे जिएगा, और संसार की शांति की आदत मत डालो। संसार की शांति लिमिटेड है और टेम्पररी है। ये छोटे मोटे मेडिटेशंस के लिए कहीं जा रहे हैं, कैंप के लिए, कुछ छोटा तो घूमने कहीं चले गए शांति के लिए, ये टेम्पररी चीज़ें हैं। मेन शांति आती है यीशु से, जो बनी रहती है आपके साथ में। इसके सहारे जियो। आपका सवाल आएगा, कैसे जिए इसके सहारे, कैसे जीते हैं इसके सहारे? इट्स वेरी सिंपल। ये शांति ऑलरेडी रिलीज कर दी है परमेश्वर ने, ऑलरेडी दुनिया में है, मौजूद है, रिलीज की हुई है। जैसे कि कोई आके कहता है आपका बिजली का कनेक्शन हो गया है, यानी बिजली रिलीज हो गई आपके घर के लिए, आपको दिखते नहीं आंखों से। लेकिन जब आप एक बल्ब को फिट करते हो वहाँ पे और आप स्विच को ऑन करते हो तो रोशनी आती है, फिर आपको एहसास होता है हाँ बिजली है यहाँ पर, अब उसका प्रभाव आपको दिख रहा है। ऐसे ही शांति का भी हाल है। आपकी जो शांति जो है उसको भी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका अनुभव करने के लिए। और एक बल्ब दिया है परमेश्वर ने आपको, और वो आपकी बाइबल है। ये बाइबल को जब आप इसको फिट करते हो अपने टाइम टेबल में, और इसको लेकर के आते हो अपने रोज के जीवन में, उसको पढ़ते हो खोल करके, इसको ऑन करना मतलब खोल के पढ़ना, इसके पन्ने पलटना, इसको पढ़ना, समझना कि क्या लिखा है यहाँ पर, तो ये अद्भुत कार्य होता है। एक रोशनी आपके जीवन में आती है, एक शांति आपके मन में उत्पन्न होती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बाइबल खुद कहती है आपको। अगर आप भजन संहिता का 119 और 165 देखेंगे, वहां पर लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। वाओ! तेरी व्यवस्था से मोहब्बत करने वालों को, अगर आप बाइबल की बातों से मोहब्बत करते हो, बाइबल को पसंद करते हो और कहते हो मेरे को ये बाइबल पसंद है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, इसमें बढ़ना चाहता हूँ मैं, और उसको अपने टाइम टेबल में फिट करते हो और उसको रोज़ एक समय पे खोलते हो, इसको पढ़ना शुरू करते हो इसको, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने अंदर शांति उत्पन्न कर रहे हो, शांति में बढ़ रहे हो। आप शांति आपके अंदर उत्पन्न हो रही है अभी, क्योंकि जो व्यवस्था से प्रीति रखता है उसकी शांति बड़ी है। और उनको कुछ ठोकर नहीं लगेगी। यानी जब वो परीक्षाएं आएंगी, आपको ठोकर नहीं लगेगी। परीक्षाएं आएंगी लेकिन आपको ठोकर नहीं लगेगी। दैट्स द गुड पार्ट। आमेन। तो शांति, मोहब्बत, शांति और धीरज और आनंद, ये सब चीजें जो है, ये आत्मा का फल है। आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का फल है। और हमारे जीवन में ये फल बढ़ता जाना चाहिए। जितना आप वचन में समय बिताते हो, आप दरअसल कोई धार्मिक काम नहीं कर रहे हो कि धार्मिकता को पूरा करने के लिए मैं बाइबल पढूं रोज कुछ नहीं, ऐसा मत करो। इसको धर्म मत बनाओ। बाइबल इसलिए पढ़ो क्योंकि आपकी शांति में आप बढ़ना चाहते हो, आत्मा में बढ़ना चाहते हो, आत्मिक बातों में बढ़ना चाहते हो। इसलिए बाइबल को पढ़ो ताकि आप आत्मा का फल आपके अंदर बढ़े, शांति आपकी बहुत बड़ी हो और वो शांति के सहारे आप जी सको और वो शांति बनी रहे आपकी। यीशु की शांति जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं, लेकिन यीशु की शांति जो दुनिया की समझ से परे है, वो शांति। बढ़ते जाओ। एंड आई वांट टू एनकरेज यू, बाइबल को अपने शेड्यूल में डालो और पढ़ना शुरू करो, शांति में बढ़ना शुरू करो। आमेन। गॉड ब्लेस यू टुडे।
हालेलुया।